चलिए देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे वन वन फंक्शन चेक करने का। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था देखिए, पिछले क्लास वाला, इफ सच दैट n टेंड्स टू n गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का देखिए, सेकंड क्वेश्चन है fx इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, और एक किससे किस में डिफाइंड है, तो इफ सच दैट z टेंड्स टू z, यानी इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है। ठीक है, ये फंक्शन, इसको चेक करना है कि वन वन फंक्शन है कि नहीं। इंजेक्टिविटी मीन्स क्या होता है, वन वन फंक्शन चेक करने के लिए बोल रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी वन वन फंक्शन चेक कीजिए। तो चलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमको वन वन फंक्शन चेक करना है। तो कल मेथड क्या बताए थे कि इसके डोमेन में डिफाइंड दो रियल वैल्यू, मतलब डिफाइंड दो वैल्यू मानिए। तो यहाँ पर क्या है, जेड है, इंटीजर है डोमेन। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू जेड, मतलब इसके डोमेन में डिफाइंड दो इंटीजर हो गए x1 और x2। ठीक है, नाउ fx1 इक्वल टू fx2 सॉल्व करना है। नाउ fx1 इक्वल टू fx2। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, जब x1 पुट कीजिएगा तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू x2 पुट कीजिएगा तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मीनिंग है कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी a प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हैं, यानी x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x1 और x2 क्या है, इंटीजर है। x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू z है, इसका मतलब x1 भी इंटीजर है, x2 भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर का सम जो है 0 हो सकता है। ठीक है, तो x1 प्लस x2, दो इंटीजर का सम 0 हो सकता है। जैसे -1 प्लस 1 0 हो गया कि नहीं, तो -1 एक अलग इंटीजर है, 1 एक अलग इंटीजर है, तो दोनों का सम 0 हो गया। वैसे ही दो इंटीजर का सम 0 हो सकता है, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी 0 हो सकता है। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 इक्वल टू माइनस x2, और यहाँ से लिख सकते हैं x1 इक्वल टू प्लस x2। तो देखिए यहाँ क्या आया ना कि हम बोले थे ओनली x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। ठीक है, ओनली x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था, यहाँ पे x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो देखिए ओनली x1 इक्वल टू x2 नहीं मिल रहा है, x1 इक्वल टू माइनस x2 मिल रहा है। तो देयरफॉर fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट वन वन, यानी ये वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे एक सिंपल मेथड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इस मेथड के अलावा भी एक अलग मेथड हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए fx इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर है, fx इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर है। तो इंटीजर से इंटीजर में ये फंक्शन है, तो हम अगर x के जगह पर देखिए इफ दूसरा मेथड, मतलब अदर मेथड, इफ x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, देन इफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना, 1। ठीक है, तो इफ x में अगर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 1 मिल जा रहा है। इफ x इक्वल टू -1 पुट कीजिए, देन इफ ऑफ -1, तो -1 पुट कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। x जब 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 पुट कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिल रहा है, ध्यान समझिएगा, इनपुट 1 और -1 पर दोनों का सेम इमेज बन रहा है 1। हियर at x equal to 1 and x equal to -1, at x equal to 1 and x equal to -1, fx has only one image, that is 1। ठीक है, देखिए fx has only one image that is 1। देखिए मेरे कहने का मतलब कि 1 पर और -1 पर एक ही इमेज मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन के लिए होना चाहिए था कि 1 का भी डिफरेंट, 1 का इमेज अलग बनना चाहिए था, -1 का भी अलग बनना चाहिए था। दोनों का सेम इमेज बन गया, 1 पर भी 1 ही मिल रहा है, -1 पर भी 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। देयरफॉर fx इज नॉट वन वन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ, ये सेकंड मेथड। ठीक है, सिंपल हम लोग जैसे नंबर डाल के पुट करके देख लिए। ठीक है,
इंटीजर में से दो इंटीजर डाल के देख लिए, 1 पर 1 मिल रहा है, -1 पर भी 1 मिल रहा है, इसका मतलब दो इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे देखिए fx इक्वल टू इफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में है, ध्यान समझिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, थर्ड नंबर एफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर और fx इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर। तो हियर एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1, देखिए 1 पुट कीजिए, तो एफ ऑफ 1 पुट कीजिएगा तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। एट x इक्वल टू -1, तो इफ में -1 पुट कीजिएगा तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 1। तो देखिए 1 पर भी 1 ही इमेज मिल रहा है, -1 पर भी 1 ही मिल रहा है, इसमें भी रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है। ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर किससे किस में है, तो रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो अभी भी 1 ही मिल रहा है, -1 पुट कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 मिलेगा, यानी 1 पर और -1 पर सेम इमेज मिल रहा है, ठीक है। Therefore 1 and -1 having same image 1, therefore fx equal to x square is not 1। सिंपल। अगर दिख रहा है ऐसे कि पुट करने से दो इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है तो 1 1 नहीं होता है। तो दो इनपुट है 1 और -1, तो दोनों पर सेम मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ सच दैट नेचुरल नंबर टेंड्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। fx इक्वल टू x³ है और ये डिफाइंड है इफ सच दैट नेचुरल नंबर टेंड्स टू नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, ध्यान समझिए। fx इक्वल टू x³ है, एक्स स्क्वायर नहीं है, x³ है, ठीक है। और ये fx इक्वल टू x³ जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे 1 1 के लिए, तो लेट x1, x2, देखिए अब बताए थे ना फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या है, तो यहाँ पर जो होता है वो डोमेन होता है। तो यहाँ ये डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो डोमेन में से डिफाइंड दो वैल्यू आप लेट कीजिए, तो x1 और x2 अगर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, तो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन कितना है, n है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी नेचुरल नंबर। नाउ हमेशा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि डोमेन में से दो वैल्यू मानिएगा, तो ये नेचुरल नंबर है तो दो वैल्यू x1 और x2 मान लेंगे, ठीक है। दो x1 x2 मान लिए, दोनों नेचुरल नंबर है, तो अब सॉल्व करेंगे। नाउ fx1 इक्वल टू fx2, अब सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए fx1 यहाँ fx इक्वल टू x³ है, fx इक्वल टू कितना है, x³ है। जब x1 पुट कीजिएगा तो x1 का क्यूब हो जाएगा, और जब x2 पुट कीजिएगा तो x2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब x1 पुट कीजिएगा तो x1 का क्यूब हो जाएगा और x2 पुट कीजिएगा तो x2 का क्यूब हो जाएगा, बिकॉज x है तो x³ है, तो जो इनपुट डालिएगा उसका क्यूब हो जाएगा। तो x1 इनपुट डाले तो x1 का क्यूब हो गया, x2 इनपुट डाले तो x2 का क्यूब हो गया। अब देखिए एक क्यूब यहाँ पर भी क्यूब, तो यानी x1 का क्यूब ये प्लस x2 का क्यूब है, इधर जाएगा तो -x2 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस b यानी x1 माइनस x2, 6th 7th क्लास से आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b यानी x1 माइनस x2 इंटू ए स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर प्लस ab यानी x1 इंटू x2 प्लस b स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर तो ये दो वैल्यू आ गया, एक x1 माइनस x2 आ गया, एक x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर आ गया। तो देखिए हम इसको आगे वैसे नहीं बढ़ेंगे, x1 माइनस x2, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x1 स्क्वायर है ना, तो x1 स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर x1/2 इंटू x2, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड क्लास 10th का है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। x1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ x1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ना है इसको,
तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगाते हैं तो x1 स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर हम x1/2 कर देते हैं तो, और b के जगह पर x2 कर देते हैं तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से x1 इंटू x2 आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के जगह पर x2 है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब कि लेकिन a के जगह पर क्या है, x1 है, 2a, तो a के जगह पर x1 है तो b के जगह पर कितना, x2/2 लिखना पड़ेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, कि b के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, x2/2 लिखना पड़ेगा, तभी ना 2 कट जाएगा। 2a के जगह पे x1 है तो x1 लिख दिया, b के जगह पर क्या लिखे हैं, x2 है, तब b के जगह पर क्या लिखे हैं कि ये 2 कट जाएगा, तब x2/2 लिखेंगे तब 2 कट जाएगा, फिर से x1 इंटू x2 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के जगह पर है, b के जगह पर यहाँ पर है x2/2, तो x2/2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब प्लस कितना है, x2 स्क्वायर है। ये फिर से बताना कि आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग पढ़े हैं एक बार क्लास 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। तो मेरे कहने का मीनिंग है अब यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगा दिए, मतलब जितना ऐड किया जाता है उतना ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x2, और यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर है। तो ये लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है कि नहीं, यानी यहाँ से यहाँ तक a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब माइनस देखिए x2/2 का होल स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर बाई 4, x2 का स्क्वायर बाई 4। अब प्लस कितना है, x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2, और यहाँ हो जाएगा देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है तो x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए सब x2 स्क्वायर में से x2 स्क्वायर बाई सब 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 3x2 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगाया तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पर x2 स्क्वायर में से x2 स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी x2 स्क्वायर में से x2 स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब x2 स्क्वायर में से x2 स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3x2 स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पर x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर है प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 है, तो यहाँ क्लियर है कि देखिए यहाँ x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर का मतलब अगर डिफरेंस निकालिएगा तो 0 हो सकता है, जैसे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, यानी यहाँ पर x1 माइनस x2 है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ये 0 हो सकता है, तो यहाँ x1 माइनस x2 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से हम यहाँ बनाते हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 0 हो जाता है। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, ऐसा 0 हो जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा सर ये भी तो 0 हो सकता है, तो नहीं, ये 0 नहीं होगा। देखिए ये क्या है, x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी प्लस में है, और प्लस x1 x2 नेचुरल नंबर है, ये भी प्लस में है, तो दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी x1 प्लस x2 स्क्वायर बाई 2, देखिए x1 प्लस x2 यहाँ लिख देते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा ही नहीं। आप बोलेंगे सर 0 हो सकता है, तो नहीं, x1 और x2 नेचुरल नंबर है तो उसका होल स्क्वायर ही है। देखिए x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो ये निगेटिव तो होगा नहीं, यानी 1 से नेचुरल नंबर है तो ये 1 से बड़ा ही नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए 3x2 स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, होल स्क्वायर है तो ये निगेटिव होगा ही नहीं। ये भी x2 स्क्वायर है, देखिए ध्यान से समझिएगा, x2 स्क्वायर है तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है, दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इसका सम कभी 0 नहीं होगा। लेकिन दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 0 हो सकता है, जैसे 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0 हो सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मीनिंग है, यानी ये क्लियर हो गया कि यहाँ 3x2 स्क्वायर बाई 4 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन ठीक है, दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वो 0 हो सकता है, यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू
0 देन x1 इक्वल टू x2। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ से सॉल्व किए तो ये तो 0 नहीं हुआ, तो केवल क्या आया, ओनली x1 इक्वल टू x2 आ गया। fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व किए, जब सॉल्व किए तो देख रहे हैं कि केवल x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम बताए थे ना स्टेप फर्स्ट, लेट x1 and x2 be two values defined on the domain of the function, ठीक है। नाउ and solve fx1 equal to fx2. After solving, if we get only x1 equal to x2 then fx is 1 1, otherwise not 1 1। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x1 इक्वल टू x2 का क्यूब हुआ, तो इधर हम कर दिए, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं क्या कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ये होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं होगा, यानी ये 0 नहीं हुआ है। और लेकिन डिफरेंस तो 0 हो सकता है, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो देयरफॉर fx इज fx इक्वल टू x क्यूब इज 1 1, यानी इंजेक्टिव 1 1 बोलिए चाहे इंजेक्टिव बोलिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देख लिए, ये 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 1 है। ये भी क्वेश्चन देख लिए, ये भी क्वेश्चन देख लिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लिए। देखिए अब आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आप 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में हम लोग ध्यान देते हैं, एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब है। बस ये 5th नंबर क्वेश्चन में if such that z टेंड्स टू z है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। if such that z टेंड्स टू z का मतलब क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर है। जेड इंटीजर है, ये भी जेड है तो इंटीजर ही है, तो जेड से जेड में फंक्शन है, यानी इंटीजर से इंटीजर में फंक्शन है, तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सेम टू सेम वैसा ही बनाइएगा, ठीक है, एकदम सेम। ये भी 1 1 फंक्शन हो जा रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए। तो बनाएंगे वैसा ही, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू जेड, मतलब इसके डोमेन में डिफाइंड दो वैल्यू मान ली। नाउ fx1 इक्वल टू fx2, इसको सॉल्व कीजिए। तो fx1 इक्वल टू fx2, तो जब x1 रखिएगा तो x1 का क्यूब हो जाएगा, और जब x2 रखिएगा तो x2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो a माइनस बी यानी x1 माइनस x2, ठीक है, a माइनस बी यानी x1 माइनस x2 इंटू a स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर, अब प्लस ए बी यानी x1 इंटू x2, अब प्लस बी स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम बोले ना यहाँ इंटीजर है, जेड x1 और x2 क्या है, इंटीजर है, इसका डोमेन इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है डोमेन होता है, यहाँ पर इंटीजर है डोमेन। तो x1 और x2 दो इंटीजर है, तो दो इंटीजर का डिफरेंस जो है वो 0 हो सकता है, यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं एक बार। चलिए हम इसको सॉल्व किए हैं, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व किया है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगा के। तो ये आया था x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन में देख लीजिएगा इतना आया था, अब प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 आया था, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर दो इंटीजर का डिफरेंस 0 हो सकता है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर भी 0। बट यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर है, x1 x2 इंटीजर है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो नेगेटिव होगा नहीं, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, रियल नंबर में किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी ये पॉजिटिव है और ये x2 का स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस तो 0 हो सकता है ना, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ओनली x1 इक्वल टू, देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो हम इसको थोड़ा ना लेंगे, अब ये अलग हो गया, ठीक है। तो ओनली क्या बोले थे कि fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करने पर अगर केवल x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1 फंक्शन होता है। तो यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 करके सॉल्व किए तो ओनली x1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर fx इक्वल टू x क्यूब इज 1 1। यानी देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि ये रियल नंबर से रियल नंबर में था, fx इक्वल टू x क्यूब, यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू x क्यूब है, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था तभी भी 1 1 था, इंटीजर से इंटीजर में है तभी भी 1 1 है, ठीक है।
यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख लिए, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन को ही वन वन फंक्शन बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ना सभी टॉपिक पर कि याद हो जाए टोटल, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, ठीक है। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है तो ए डोमेन है और बी को डोमेन है। तो ए है R-3, ये डोमेन है, बी को डोमेन है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स इक्वल टू x-2/x-3, और ये किससे किस में डिफाइंड है, तो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, इतना है। तो मेरे कहने का मीनिंग है, हम बताए थे ना फर्स्ट स्टेप की लेट x1 एंड x2 बी टू वैल्यूज डिफाइंड इन इट्स डोमेन। तो डोमेन कितना है, ए है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल है, मतलब इसके डोमेन में से डिफाइंड दो वैल्यू मान लिए x1 और x2। नाउ fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 पुट करेंगे, इसमें x है तो x-2/x-3 है। जब x1 है तो x1-2/x1-3, इसको सॉल्व करेंगे। और x2 है तो x2-2/x2-3, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x1 x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान समझिएगा। x1 इंटू x2, पहले तो x1 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना था, x1 इंटू x2। अब प्लस माइनस माइनस, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख दीजिए, पहले x1-2 इंटू x2-3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिर x2-2 इंटू x1-3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए x1 x2 माइनस 3x1, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 x1 माइनस 3x2 हो गया, माइनस 2x1 प्लस 6 हो गया। तो देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कुछ कैंसिल होने वाला होगा, उसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर x1 इंटू x2 है, x1 इंटू x2 है, कैंसिल हो गया। प्लस 6 है, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस x1 वाला को एक तरफ कीजिए, x2 वाला को एक तरफ कीजिए। तो माइनस 3x1 है, माइनस 3x1 आइए, इधर है माइनस 2x1, तो इधर आएगा तो प्लस 2x1 आ जाएगा, ठीक है। इधर है माइनस 3x2 तो माइनस 3x2, इधर माइनस 2x2 है तो इधर जाएगा तो प्लस 2x2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब माइनस 3x1 प्लस 2x1 तो माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2x1 माइनस 3x1 यानी माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x2 माइनस 3x2 तो माइनस x2 हो जाएगा, यानी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट गया। यानी देखिए ओनली x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसको सॉल्व किए तो ओनली x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। यानी fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व किए तो ओनली x1 इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर fx इक्वल टू x-2/x-3 इज 1 यानी इंजेक्टिव, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे, 6 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। वन वन फंक्शन चेक करने का 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो वन वन फंक्शन में क्या क्या पढ़ लिए थे, तो वन वन फंक्शन एज ए मैपिंग पढ़ लिए थे, ठीक है। वन वन फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ लिए थे। वन वन फंक्शन एज ए ग्राफ पढ़ लिए थे। वन वन फंक्शन एज अलजेब्रिक फॉर्म पर भी हम लोग क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फॉर्म अलजेब्रिक फॉर्म भी पढ़ लिया और क्वेश्चन भी कर लिए। देखिए वन वन फंक्शन को चेक करने का एक और मेथड आता है, वन वन फंक्शन को चेक करने का एक और मेथड आता है, कैलकुलस मेथड बोलते हैं। उसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे ना, 12th का चैप्टर डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसमें आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे dy/dx निकालते हैं, ठीक है। dy/dx निकाल कर dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो वन वन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैलकुलस में पढ़ लेंगे, ठीक है। हम यानी 4 मेथड अभी बताया वन वन फंक्शन चेक करने का, ठीक है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को ये है अलजेब्रिक फॉर्म वाला, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्म में आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए वन वन फंक्शन। जैसे ये यही क्वेश्चन है fx इक्वल टू इतना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, बोले प्रूफ इट इज वन वन, ठीक है। तो आप लोग यही मेथड यूज कीजिए, ठीक है। देखिए तो ये वन वन फंक्शन हो गया। अब हम लोग को देखना है वन वन फंक्शन के बाद मेनी वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन के बाद क्या देखना है, मेनी वन फंक्शन। याद रखिएगा वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, चाहे मोनोमॉर्फिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वन वन फंक्शन के बाद हम लोग को देखना है मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मेनी वन फंक्शन,
मेनी वन फंक्शन। देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो वैसा फंक्शन जो वन वन नहीं हो, वन वन फंक्शन के लिए आप लोग जानते हैं कि हम बताए थे ना कि वन वन कुछ फंक्शन नहीं हो रहा है, तो जो फंक्शन वन वन नहीं हो रहा है वो मेनी वन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोज फंक्शंस व्हिच इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ऐसे अगर वन वन फंक्शन के तरीका से अगर इसका डेफिनेशन देखिएगा तो ऐसे लिखेगा, ए फंक्शन if such that a tends to b is called many one function। देखिए a function if such that a tends to b is called many one function if at least one element in set b। देखिए क्या लिख रहे हैं, ए फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी व्हिच having more than one pre-image in set A। देखिए हम क्या लिखे, ए फंक्शन इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी व्हिच हैविंग मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए। देखिए इसका मीनिंग हुआ कि इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी मेनी वन फंक्शन तो अभी होता है जब बी में कम से कम एक एलिमेंट हो, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक एलिमेंट हो जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज बनता हो। फिर से एक बार देख लीजिए, ए फंक्शन इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी व्हिच हैविंग मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए। इसका मीनिंग समझिएगा, इसका एग्जांपल से अगर देखें तो एक सेट ए और एक सेट बी ले लीजिए, एक सेट ए और एक सेट बी ले लीजिए। सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 है। देखिए तो सबसे पहला कि ए से बी में एक फंक्शन है एफ, ए का इमेज 1 से बन गया, ठीक है, बी 2 से बन गया, सी 3 से बन गया, डी 3 से बन गया। तो देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो डेफिनेशन बोल रहा है कि इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी व्हिच हैविंग मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए, मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट हो जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज ए में बनता हो। तो देखिए बी में कम से कम एक एलिमेंट है 3 जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज बना है, 3 का प्री इमेज सी भी है, डी भी है, 1 का एक ही बना है, 2 का प्री इमेज एक ही बना है, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट है ना जी 3 जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो एटलीस्ट 3 जो एलिमेंट है उसका एक से ज्यादा प्री इमेज है, 2 प्री इमेज है सी और डी। इसका मतलब क्या है, ये मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये सेट ए है, ये सेट बी, ठीक है, तो ये फंक्शन है ए से बी में, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। देखिए ये भी मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, देखिए ए से बी में एक फंक्शन है एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, मतलब एक एलिमेंट 1 ऐसा है जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज है। ठीक है, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी व्हिच हैविंग मोर देन वन प्री इमेज, तो यहाँ पर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज है, 1 2 3 4 प्री इमेज है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बोल रहे थे कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है, तो कैसे बोल रहे थे ये समझ लीजिए। देखिए ये 1 1 है क्या, तो 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनका डिफरेंट इमेज बनना चाहिए इसमें। तो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, तो सी और डी का डिफरेंट इमेज नहीं है, सेम इमेज है। सी और डी का डिफरेंट इमेज नहीं है, सेम इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो क्या है, मेनी वन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है, मेनी वन होता है। ये भी 1 1 नहीं है क्योंकि ए बी सी डी सबका एक ही इमेज बन गया है 1, तो ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो क्या है, मेनी वन है। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में रहे, ठीक है, क्या मेनी वन फंक्शन के लिए अगर क्वेश्चन में रहता है, फंक्शन दे दिया सेट एज ए ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में, सेट एज ए ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में, और पूछे कि उसमें से कौन सा मेनी वन फंक्शन है, तो आप 1 1 चेक कीजिए। अगर 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ग्राफ में, ग्राफ देखिएगा, समझिए ध्यान से,
ग्राफिकल मेथड में अगर देखिएगा, समझिए पॉइंट नोट करना है कि मेनी वन फंक्शन के लिए भी उतना फिर से थोड़े पढ़ेंगे। वन वन फंक्शन चेक कीजिएगा, अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का बहुत सारा, और हमको चेक करना है कि मेनी वन फंक्शन उसमें कौन है, मेनी वन फंक्शन का ग्राफ कौन है, तो इसके लिए आप वन वन फंक्शन चेक कीजिएगा। ठीक है, तो वन वन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक पॉइंट पर कट करता है तो वन वन फंक्शन होता है, और जब जो वन वन नहीं होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। मेनी वन फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हुआ, उसका एग्जाम्पल क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ कि जो वन वन नहीं है वो मेनी वन है। ठीक है, सेट फंक्शन है जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया होगा, उसमें चेक करना होगा कि अगर मतलब फंक्शन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया है, चेक करना है मेनी वन फंक्शन उसमें कौन है कौन नहीं, तो वन वन फंक्शन चेक कीजिए, वन वन नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा। फिर एक और पॉइंट, अगर अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हो, आप बोले कि प्रूफ कीजिए कि मेनी वन फंक्शन है, तो आप प्रूफ कीजिए कि वो वन वन नहीं है। ठीक है, तो जब प्रूफ कर देंगे कि वो वन वन नहीं है, जब वन वन नहीं होगा तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेनी वन फंक्शन भी देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को देखना है, देखिए अभी यहाँ वन वन फंक्शन चेक देख लिए, मेनी वन फंक्शन देख लिए। अब आता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने डिफाइंड होंगे सेट ए सेट बी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैविंग एन एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी वन वन फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब सेट ए से सेट बी में कितने वन वन फंक्शन डिफाइंड होंगे, चाहे कितने मेनी वन फंक्शन डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इस क्लास में इतना कर लिए ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही करेंगे कि सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है, तो हाउ मेनी फंक्शंस डिफाइंड मतलब फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सेट ए से सेट बी में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड होंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।